युद्ध पर आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध की चपेट में मिडिल ईस्ट के कई सारे देश भी आ गए हैं। दोनों तरफ से जमकर हमले हो रहे हैं, ड्रोन मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। युद्ध पश्चिम एशिया में हो रहा है, मगर जान यहां भारत के लोगों की अटकी है, क्योंकि जिस पश्चिम एशिया में बारूद बरस रहा है वहां करीब हमारे 97 लाख भारतीय रह रहे हैं और इन 97 लाख भारतीयों के परिवार वाले भारत में परेशान हैं। उन परिवारों की चिंता हम आपको दिखाएंगे, उससे अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि कहां पर कितने भारतीय इन देशों में हैं। सबसे पहले अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में सबसे अधिक 39 लाख भारतीय हमारे रहते हैं। सऊदी अरब में यूएई के बाद 27,25,000 भारतीय हमारे अकेले सऊदी अरब में रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है कुवैत का, जहां पर 10 लाख भारतीय रहते हैं, काम करते हैं, इनके परिवार वहां पर हैं। बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं। कतर की अगर बात करें तो 8,30,000 से ज्यादा भारतीय कतर में रहते हैं, वहां पर काम करते हैं। ओमान आ जाइए, 6,62,000 भारतीय ओमान में हमारे रहते हैं और इनके परिवार वालों की सांसें अटकी पड़ी हैं। बहरीन, जहां पर जबरदस्त हमले ईरान ने किए हैं, भारतीयों की संख्या 3,17,000 है। अब इन सबको मिला लीजिए, मतलब यह हुआ कि पश्चिम एशिया में करीब 97 लाख, 1 करोड़ के लगभग प्रवासी भारतीय हमारे रहते हैं। तो सरकार इन सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास कर रही है। लीजिए, एक और बड़ी खबर इस समय आ गई और वो खबर ये है कि यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा बयान आया है। अमेरिका की तरफ से यूएस सेंट्रल कमांड का ये बड़ा बयान आया है और इस बयान में यह कहा गया है कि ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का दागना ईरान की तरफ से ये काफी खतरनाक होता है। अशरफ, सुमित, हमारे दोनों साथी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जब भी सुमित बात ईरान की आती है, उसके हथियारों के जखीरे की आती है, उसकी मिसाइलों की आती है, अशरफ से हमने बहुत इस बारे में समझा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का मतलब क्या हुआ, अन्य मिसाइलों से कितनी खतरनाक और अलग होती है? देखिए, बिल्कुल बैलिस्टिक मिसाइलों का मतलब है कि आप आवाज की गति से भी ज्यादा, 8 गुना गति से ज्यादा वो बैलिस्टिक मिसाइल सफर करते हैं। और ये भी आप मानिए कि अक्सर जब बैलिस्टिक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा जाता है तो रेडार या फिर उसको एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाते, और शायद ये ताकत ही हम बात करें। फिर आप ड्रोन की बात कर लीजिए, ऐसा नहीं है किसी बैलिस्टिक मिसाइल ही ईरान की ताकत है, ड्रोन भी एक बड़ी ताकत है। लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करने के बाद वो रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उसको लगातार टारगेट नहीं कर पाते। तो ये सारी उपलब्धियां, ये आप कह सकते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर की जो काबिलियत है, ये क्षमताएं हैं, वो ईरान ने बहुत लंबे समय से अपनी डेवलप की थी। और शायद यही वजह कि ईरान के लिए, ईरान का जो खतरा था, ये अमेरिका और इजराइल दोनों को चुभ रहा था। दोनों ये समझ रहे थे कि देखिए, ये कैपेबिलिटीज तो लगातार बढ़ाते रह रहे हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी से खरीद रहे हैं, खुद की अपनी कैपेबिलिटीज हैं जो वो लगातार एनहांस कर रहे हैं। ठीक है अशरफ, आयरन डोम इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति है कि आइए मारिए, देखिए हमें नहीं, हम एक मिसाइल नहीं करने देंगे। लेकिन पिछली बार जब दोनों के बीच, ईरान इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा तो वो भ्रम टूटा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई, उसके बाद आपका रिएक्शन हम यहां पर लेते हैं। और इस समय बड़ी युद्ध के बीच खामनेई के घर की पहली तस्वीर भी आ गई है। वो घर जहां खामनेई को उसके परिवार, उनके परिवार के साथ खत्म किया गया। खामनेई की मौत के बाद घर की पहली तस्वीर आई है। ये देखिए, ये घर था जहां पर हमला हुआ था और ये हमले से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर की तस्वीर है जहां ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई अपने परिवार के साथ रहा करते थे और कहा यह भी जा रहा है कि इसी घर में वो अंत तक मौजूद थे, उनका पूरा परिवार यहां पर था। इसकी लोकेशन अमेरिका इजराइल को मिली और 30 सेकंड में 30 बॉम्ब गिराकर इस घर को ध्वस्त कर दिया गया, इस घर को मिट्टी में मिला दिया गया, जिसे जमींदोज कहते हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। खामनेई की पत्नी जो गंभीर अवस्था में घायल हुई थी इस हमले में, उनकी भी मौत की खबर अब से कुछ देर पहले आ चुकी है। तो ये वो घर था। कुछ तस्वीरें यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं जो सिर्फ आज तक के पास हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो ईरान के लीडर हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप में वहां के सैनिक खड़े किए, वहां के कमांडर्स खड़े किए। 40 से अधिक कमांडर्स को मार गिराया गया है। अमेरिका ने अपने पहले हमले में, इजराइल अमेरिका ने कहा था कि हमने 40 टॉप कमांडर्स को खामनेई के साथ मार दिया है। लेकिन अगर अभी भी हमले हो रहे हैं तो सुमित ने कहा था कि उन्होंने रीजनल लेवल पर
छोटे छोटे कमांडर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी है जो ये हमले कर रहे हैं। अशरफ, आपका रिएक्शन? बिल्कुल, दरअसल जो कमांड कंट्रोल का तरीका रहा है ईरान का और जो उसमें लेयर्स रहे हैं वो हमने चाहे वो फिर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में भी जो चाहे हिजबुल्लाह हो, हूतीज़ हो, तो वहाँ पर जो है पहले ही तय होती है, क्योंकि इनका लक्ष्य जो होता है, जो डिफरेंस है हम अमेरिकी सेना और इजरायली सेना और ईरानी सेना में देखते हैं, वो ये है कि यहाँ पर सीधे तौर पर एक अमीर की इताअत होती है। जो हम आप समझ सकते हैं कि अमीर होता है वो डिसाइड करता है मेरे बाद कौन होगा, नाइब जिसको बोलते हैं। तो ये वाला तरीका है जो एक इस्लामिक रिचुअल के तरीके में चलता है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए जो है पहले ही जो भी लीडर बनता है किसी भी ग्रुप का या कमांडर बनता है, वो उसका जो सेकंड लेयर होता है वो तैयार रहता है, फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। इसलिए कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है जो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। उनको ये लग रहा था कि अगर टॉप लीडरशिप जो इजराइल का अभी भी कर सकता है, जल्दी से एक रिएक्शन। सुमित ये बताइए भाई, बातचीत चल रही थी, टेंशन बढ़ रहा था, तनाव बढ़ रहा था, मैं जल्दी से बस एक छोटा सा रिएक्शन लेकर, तो खामनेई, ये भी खबरें आ रही थी कि बंकर पे चले गए, तो हुआ क्या अचानक से? ऐसे भी वॉर के अंदर किसी भी ऑपरेशन में सही एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कब दे सकते हैं? अमेरिका और इजराइल ने समझाने की, बनाने की कोशिश की कि देखिए सब कुछ ठीक हो गया है, बातचीत की टेबल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये कतर की तरफ से भी, आपको याद होगा, ओमान की तरफ से भी आया कि देखिए एक दिन पहले कि देखिए बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी नेगोशिएशन आएगा। लेकिन दरअसल अमेरिका और इजराइल मौके की तलाश में थी कि जब सुप्रीम लीडर के साथ साथ उनके नेशनल एडवाइजर जो थे वो एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो, तब हम अटैक करें। और वो जैसे ही कंफर्म हुआ, ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अमेरिका और इजराइल ने इस्तेमाल किया और अटैक कर दिया। सुमित, अशरफ दोनों हमारे साथ हैं। बड़ी खबरें आ रही हैं। सरकार, अब हम बात कर लें हमारे नागरिकों की, 97 लाख इन खाड़ी देशों में हमारे नागरिक, आप अंदाजा लगाइए, लगभग 1 करोड़ हमारे भारतीय नागरिक यहां रह रहे हैं। सरकार इन सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास भी कर रही है। भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो लगातार अपडेट लेते रहें। सरकार प्रयासरत है, मगर भारत में वो लोग परेशान हैं जिनके अपने यहां फंसे हुए हैं। खाड़ी के देशों में बारूद बरस रहा है और यहाँ हिंदुस्तान में कई परिवारों का दिल कांप रहा है। ईरान, इराक, दुबई, अबू धाबी में बारूद की बारिश हो रही है और हर धमाके के साथ यहाँ हिंदुस्तान में कई परिवारों में दहशत भर जा रही है, क्योंकि ये वो परिवार हैं जिनके अपने मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए हैं। कुछ घूमने गए थे, कुछ काम करने, कुछ वहीं रहते थे, लेकिन अब जब युद्ध की विभीषिका है तो सबके दिल कांप रहे हैं। ये तस्वीरें सिद्धार्थ नगर के रहने वाले शिवा सिंह की है। शिवा सिंह ने इजराइल के एक बंकर से अपने परिवार को भेजा है। करीब 1.5 साल पहले शिवा सिंह सुपरवाइजर की नौकरी के लिए इजराइल गए थे। अब जब हालात बिगड़े हैं तो वो वहाँ बंकर में है और यहाँ परिवार परेशान। वहाँ बताते हैं हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा टेंशन मत करना। अच्छा, और क्या क्या बातें वहाँ पे बता रहे हैं कि ये मिसाइल अटैक है? हाँ, मिसाइल बताते हैं। ये कहते हैं हम लोग भाग कर, जब सायरन बजता है हम लोग भाग कर लुका जाते हैं। अच्छा। मिर्जापुर के करीब 50 लोग इजराइल, अबू धाबी और ईरान में रह रहे हैं। अब इनके परिवार सहमे हुए हैं। कहने माहौल तो वहाँ भाई जानते हैं वहाँ कितना माहौल खराब बा। यहाँ नहीं बताते बाबू माई के डर से ना, बाबू माई डर जाई है। हाँ, कहने की बाबू ठीक है, सब आज छुट्टी पर है, तम का रहे तो मत जा काम में। झांसी के रहने वाले नकी असगरी का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नकी असगरी झांसी से ईरान गए थे मौलवी की तालीम लेने। ईरान के कुम में रह रहे थे। अब जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला हो रहा है तो उनका परिवार झांसी में परेशान है। भारत सरकार से यही मांग करते कि युद्ध को रोका जाए, बंद कराया जाएगा। जो परिवार फंसा है आपका, उसको बुलाया जाए, पहुंचाया जाए, इंडिया निकाला जाए। जितने भी लोग इंडिया के फंसे हुए हैं वहाँ पे, सबको वापस भारत बुलाया जाए। ये तस्वीरें अमेठी के रहने वाले शिया समुदाय के लोगों की है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद इनके भीतर गम और गुस्सा है। इनके परिवार के बच्चे भी ईरान में रिसर्च के लिए गए थे, मगर अब हालात बिगड़े हुए हैं तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके बच्चों को सुरक्षित भारत लाया जाए। उसका फोन जो है परसों आया था, उसके बाद में फिर उसका फोन नहीं आया।
तो हम ये कहना चाहते हैं अपनी सरकार से कि अगर वो लोग उनका देखें कि वो लोग किस हाल में है, और अगर वो लोग आना चाहते हैं तो उनको लाया जाए, और या उनको कोई अगर वहाँ दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो उनके तकलीफ को सुना जाए। हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर जो है ध्यान दे। यही कहानी मेरठ के रहने वाले इस सलूजा परिवार की है। मेरठ के थापर नगर मिशन कंपाउंड में रहने वाले राजा सलूजा अपनी पत्नी ईशा के साथ शादी की पहली वर्षगांठ मनाने 21 फरवरी को दुबई गए थे। शनिवार को उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी, लेकिन उसी रोज हमले शुरू हो गए। अब परिवार दहशत में है। मेरे भैया और भाभी वो अबू धाबी में है, पहले वो दुबई घूमे हैं, पूरा बहुत अच्छा ट्रिप रह रहा था। जैसे ही अबू धाबी से बस उनकी आज फ्लाइट थी कल की, बस वो पहुंच गए थे, उन्होंने लगेज भी दे दिया था, सब कुछ हो गया था, बस उन्होंने बोर्ड करना था। जैसे ही बोर्डिंग करने लगे तो ये पता चला कि फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी बिकॉज ऑफ द वॉर। हमला हो गया है। हाँ, वो सबसे सैडेस्ट। उनके कॉल्स रिफंड्स के लिए आ रहे हैं, बट हालांकि टूर एंड ट्रैवल कंपनी जिन एजेंसीज के थ्रू हम बुक करते हैं वो दुबई में बेस्ड है, तो वो काफ़ी हमारी हेल्प कर रही है। वो इस टाइम ट्रिप कैंसिल नहीं कर रही, बट वो उसे पूरी हेल्प करने में मदद कर रही है कि वो आगे शिफ्ट कर दी जाए अगले महीने या कुछ दिन बाद। हमारे ऊपर तो मॉर्निंग से क्लाइंट्स की कॉल आ रही है कि जैसे कि उन्हें किसी को रिफंड चाहिए, बट हालांकि हम हर बंदे को उनकी सहूलियत के थ्रू मदद कर रहे हैं उनकी। तो जंग के हालात में अपनों की चिंता लाजमी है। ये सब अपने अपने ईश्वरों से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके परिजन सुरक्षित रहें। आज तक ब्यूरो। और एक और बड़ी खबर इस समय आ गई है। इजराइल ने ईरान के हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर दी है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला इजराइल पर किया है और उससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इमाद कद्र बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है। क्या खास बात है इसकी? अगर आप बात करें तो सईद, ये वो मिसाइल्स हैं जिनका इस्तेमाल ईरान बहुत लिमिटेड तरीके से करता है अभी, क्योंकि ये न्यूली इंडक्टेड मिसाइल्स ही जो जिसका इस्तेमाल पिछली बार भी 2025 में भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इजराइल पर अटैक करने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी मिसाइलों का इस्तेमाल इस समय ईरान कर रहा है। उसका मकसद क्या है कि वो इजराइल में ज्यादा तबाही देखना चाहता है। ईरान ये चाहता है कि देखिए ना सिर्फ बेरशेवा हो, देखिए आयरन डोम की एक किसी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लीजिए, उसकी एक्यूरेसी 90% रहती है। 90% तक वो चीजों को जो मिसाइल्स दाग रहा है ईरान, सुमित, तो ये इनको रोकने में कितना कारगर है आयरन डोम? देखिए, जब बैराज ऑफ मिसाइल जाएंगी, बहुत ज्यादा मिसाइल जाएंगे और उस मिसाइलों के अंदर आप प्रॉक्सी मिसाइल भी डाल देंगे, तब आप होगा क्या कि इंटरसेप्ट करते करते वो प्रॉक्सी मिसाइल्स को तो गिरा देगा, लेकिन जो एक्चुअल मिसाइल्स होंगी अगर वो एक दो भी अपने टारगेट पे जाके लग गई तो उससे निश्चित तौर पर तबाही ज्यादा होती है। और शायद इजराइल ने यह बात महसूस की थी, अमेरिका ने भी 2025 में भी, और शायद इस समय दुगने से ज्यादा इस समय डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं इजराइल और अमेरिका। रिएक्शन आपका जल्दी से इस पर, जो मिसाइलें बैलिस्टिक दागनी शुरू किए हैं ईरान ने? दरअसल इसका अंदेशा जो पहले ही हुआ था, कुछ दिन पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसी दिन जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा था कि वो चौंका देंगे, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे इस युद्ध में जिनको दुनिया ने कभी नहीं देखा है और जिनका इस्तेमाल ईरान ने नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता धीरे धीरे जो है ईरान इस युद्ध में दिखाना चाहता है। और पिछले 48 घंटों के दौरान जिस अंदाज से पूरी तरह से दुनिया में एक लाइफ को स्टैंड स्टिल ईरान ने किया है अपनी जवाबी कार्रवाई में, वो कहीं ना कहीं साफ अमेरिका को ये दिखाना चाहता है और इजराइल को कि हमारे साथ लड़ने में भी हम आपके साथ लड़ने में समय थोड़ा सा कम है सुमित और अशरफ, लेकिन दोनों की बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध अभी थमने वाला नहीं है, ये काफी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने भी अब ईरान पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन हमारे 97 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, काम करते हैं, और उन मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीयों में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र के भी हैं। अब किसी का बेटा वहाँ है तो किसी की माँ, कहीं कहीं तो पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर है, पिता घर में अकेले भारत में बेबस अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बॉम्ब बरस रहे हैं और भारतीयों की जिनके अपने वहाँ पर हैं धड़कनें तेज हो रही हैं। धमाकों, हवाई हमलों
और जलते शहरों के बीच अपनों को फंसा देख इधर भारत में कई परिवारों का हलक सूख रहा है। हर सांस के साथ अपनों को वापस देखने की उम्मीद ने रातों की नींद उड़ा रखी है। इन जलती इमारतों को देखिए। ये तस्वीरें जालना के रहने वाले 7 लोगों ने अपने परिवार वालों को भेजी हैं, जो दुबई अबू धाबी में फंसे हुए हैं। कोई पर्यटन तो कोई और नौकरी के सिलसिले में गए थे, जबकि एक व्यक्ति वहां नौकरी के सिलसिले में पहले से कार्यरत है। वहीं अबू धाबी में मौजूद दोनों नागरिक भी घूमने के लिए गए थे और वहीं फंस गए और यहां घर वालों की सांसें अटक रही हैं। यह है जालना के सांसद डॉक्टर कल्याण काले, जो उड़ानें बंद होने के कारण भारत नहीं लौट पाए। ये गए तो थे घूमने के लिए, पर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि दुबई तो क्या अपने होटल रूम से बाहर पैर नहीं रख पाएंगे। ये नाश्ते की टेबल पर बैठी छात्राएं जो हल्की सी घबराई हुई हैं, ये अपनी कहानी बता रही हैं कि कैसे अपने घर वापस नहीं जा पाई। दरअसल पुणे के इंदिरा इंस्टीट्यूट के कुल 84 छात्र अध्ययन के लिए दुबई आए थे और वहीं फंस गए। हालांकि सभी 84 छात्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध, आणंद में पति, कुवैत में पत्नी और अमेरिका में बच्चे, ये कैसा चक्रव्यूह है। ये है गुजरात के आणंद के रहने वाले मुकुंद भाई पटेल। इनकी पत्नी अहमदाबाद से पहले कुवैत गई, फिर कुवैत से अमेरिका। अपने 3 बच्चों से मिलने जा रही थी और सब सही जा रहा था। पत्नी अमेरिका तो पहुंची, पर स्ट्राइक के चलते एयरपोर्ट से ही वापस कुवैत लौटना पड़ा और अब वहां फंसी है। मुकुंद भाई की सबसे बड़ी चिंता ये है कि पत्नी की दवाइयां उन्हें सही वक्त पर नहीं मिल पा रही हैं। पत्नी कुवैत में फंसी है और अमेरिका में बच्चे। वो शख्स यहाँ भारत में कैसे मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट से कुवैत जा रही थी और कुवैत से अमेरिका जाने वाली थी। तो कुवैत में जाने के बाद 1.5 घंटे का स्टॉपेज था उधर। एयरपोर्ट के अंदर लाने के बाद कई घंटों के बाद कांटेक्ट हुआ है और पता चला है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोग भी टेंशन में आ गए। मेरे बच्चे 3 हैं उधर अमेरिका में। मक्का मदीना गए गुजरात के करीब 700 से 8 लोग फंसे हुए हैं। ये वडोदरा के फारूक सोनी हैं, जिन्होंने वीडियो संदेश भेजकर अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वो मक्का में फंसे हुए हैं, जो वतन वापसी के रास्तों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन पहले मक्का से में आया हूँ उम्रा करने के लिए। यहाँ की परिस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फ्लाइट बंद होने से अमुक साथी जो लोग हैं हमारे वो आ नहीं पा रहे हैं। अपनों की सलामती के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही भारत सरकार से जल्द मदद की गुहार लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक और बड़ी खबर इस समय आ गई है और वो ये कि कतर में ईरान ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन हमला कहां किया है यह महत्वपूर्ण होगा देखना। कतर में ईरान ने यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया है और सारे अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान लगातार इन मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले कर रहा है। यहां पर एक और हमला उसने कर दिया। रुक रुक कर ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से ज्यादा हमले हो रहे हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब यह हुआ कि ये युद्ध अभी आगे बढ़ेगा, ये युद्ध अभी और भीषण होगा।